गुड इवनिंग। देखिए, कल अपना टॉपिक चल रहा था अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन में कल अपन ने बात की थी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की क्या क्या एंट्रियां होती हैं, ये सारी चर्चा अपन ने की थी। अपन अभी एक एग्जांपल देखेंगे पार्टनरशिप के इस चैप्टर में। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वो कैसे बनाया जाता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को तैयार करने का क्या तरीका है, कोई एग्जांपल आता है उससे कैसे करते हैं। कल अपन ने इसका जो फॉर्मेट था, इसका जो प्रारूप था वो पढ़ा था कि इसके डेबिट में क्या लिखा जाता है, इसके क्रेडिट में क्या लिखा जाता है, और प्लस में इससे संबंधित जो जर्नल एंट्रीज हैं वो कैसी होती हैं। अब आज अपन एक एग्जांपल देखते हैं। चैप्टर नंबर है अपना फर्स्ट, साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी का सामान्य परिचय, चैप्टर नंबर अपना फर्स्ट चल रहा है और इसमें अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक। राम व श्याम एक फर्म में 2:1 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2021 को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 व 50,000 रुपए थी। साझेदारी संलेख के अनुसार निम्न प्रावधान हैं। क्या क्या प्रावधान है देखिए। नंबर 1, पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज देय है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज देय है। नंबर 2, आहरण पर 5% ब्याज वसूल किया जाएगा। वर्ष के दौरान आहरण क्रमशः 5K एंड 4K यानी कि 5,000 और 4,000 रुपए है। नंबर 3, श्याम को 1,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। 4 नंबर, राम को बिक्री का 2% कमीशन दे है। कुल बिक्री 2,50,000 रुपए। ठीक है, आगे ये सारी चीजें हैं। वर्ष के अंत में 42,000 रुपए का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में 42,000 रुपए का लाभ हुआ। खाते 31 मार्च को
बंद किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ये देखिए अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना अपन से पूछा है, सारी डिटेल अपने को दे रखी है। तो देखिए इसका कैसे बनाते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो इसका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां थोड़ी जगह कम रहेगी, एक बार इसका क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन देखते हैं इसका कैसे बनेगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022। ओके, इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, और ये अपना अमाउंट। सबसे पहले देखो अपने को इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के लास्ट में प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको बताया था कि यदि प्रॉफिट होता है तो अपन लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट, और दिया हुआ है कितना 42,000। कितने रुपए दिया हुआ है 42,000। अब इसके एक एक ट्रांजेक्शन देखेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। सबसे पहली शर्त कितना है, राम और श्याम है तो राम और श्याम, राम की है 60 और इसकी है 50, तो 60 के हिसाब से 3600 रुपए और इसके 6% 3000, तो टोटल कितना हो गया 6600 रुपए। कितने रुपए हो गए 6600 रुपए। ऐसे लिखने हैं अपने को। कैलकुलेशन तो ये जनरली सीधी करनी है, मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। राम की यहाँ करेंगे तो जैसे राम के हैं कितने 60,000 गुणा 6% यानी कि 6/100, 2 से 2 काट दिए तो आ गए 3600 रुपए। कितने आ गए 3600। ऐसे ही अपन श्याम की करेंगे तो श्याम 50,000 इंटू 6/100, 2 काट दिए 506 के 3000, तो ये हो गए 3000। तो टोटल कितने हो गए 6600 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए 6600 रुपए। अब इसमें लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी लेना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए राम और वही श्याम, राम कितना था, राम का 4000 और 5000 लिखा था, तो राम की कैलकुलेट करेंगे तो 4000 इंटू 5/100, तो कितने रुपए 200 रुपए। तो ये तो राम के आगे 200। ये वर्किंग नोट का काम है, वर्किंग नोट में अपने को करना है, थोड़ा अच्छा एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। शाम का तो 5000 इंटू 5/100, तो ये कितने हो गए 250। कितने हो गए 250। तो ये रुपए कितने आ गए 450। कितने रुपए आ गए 450। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर इसमें लिखा था कि शाम को सैलरी देनी है, तो लिखेंगे टू श्यामज सैलरी, टू श्यामज सैलरी कितनी देनी है 1000 इंटू 12, कितने रुपए हो गए 12000। प्रति माह लिखा है, तो प्रति माह का मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल उसे कितनी सैलरी मिलनी है 12000 रुपए की सैलरी मिलनी है। कितनी मिलनी है 12000। आगे देखिए अब इसमें लिखा है टू राम्स कमीशन, राम को कमीशन मिलेगा 2%, टू राम्स कमीशन 2%, कितना है 2.5 लाख, 2,50,000 इंटू 2%, तो आ जाएंगे 5000 रुपए। कितने रुपए आ जाएंगे 5000। ठीक है। इसके अलावा कोई लेन देन है, इसके अलावा अपने सामने कोई लेन देन नहीं है, कोई भी लेन देन नहीं है। एक बार फिर देख लो, प्रॉफिट था क्रेडिट साइड में लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सूचना थी, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन अपन ने कैलकुलेट किया और दोनों का यहां लिख के फाइनल अमाउंट अपन अमाउंट के कॉलम में ले आए।
श्याम की सैलरी 1000 पर मंथ दे रखी थी, इसको इंटू 12 किया 12,000 हो गए। राम का कमीशन है वो 2.5 लाख रुपए टोटल बिक्री है, बिक्री का 2% देना था, कितना हो गया 5,000 रुपए। क्लियर? अच्छा, अब अपना काम रह गया कि इसका टोटल कौन सी साइड का ज्यादा है, तो इसका टोटल है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है, 42,450 रुपए। कितने रुपए हो गया 42,450, 42,450 रुपए। ठीक है, अब यहां लिखेंगे आप टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं है, स्थिर होता तो ये लिख के देते कि इसमें स्थिर विधि से है, तो इसका मतलब परिवर्तनशील से है। परिवर्तनशील से तो पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया, लिखेंगे राम और लिखेंगे श्याम, ये लिखिए। इतना काम हो गया। यहां मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे अपन, तो देखिए राम का करेंगे पहले। अच्छा, इससे पहले अपन करते हैं कि इस साइड का कितना टोटल है, 12 6 18 5 23,600, कितना है 23,600, 42,450 माइनस 23,600, 0 5 8 और 8 और 1 कितने रह गए 18,850। कितने रुपए हो गए 18,850 रुपए हो गए, 18,850। तो देखिए 18,850 गुणा 2/3, 2:1 का अनुपात था ना, तो 2/3 करेंगे। तो देखिए काटते हैं इसको, ये 3 छिके 18 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, और 3 7 21, 3 8 24 हो गए, 3 3 9 हो गए, 3 3 9 हो गए। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 6 6 5 और 12,566.66 है, तो आप लिख देंगे 12,567, 12,567 रुपए आ गए राम के हिस्से में। तो देखिए शाम के हिस्से में कितना आएगा शाम, तो शाम के हिस्से में 18,850 इंटू 1/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 6,283 रुपए 33 पैसे, 6,283 रुपए आ जाएंगे। 33 पैसे है तो हटा दिए अपन ने। तो देखिए 7 3 10 8 6 14 1 15 5 2 7 1 8 12 6 18, 18,850 और टोटल लिख देंगे 42,450, 42,450। ये वर्किंग नोट है, ये यहाँ वर्किंग नोट है। शेयरिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया है अपन ने, पहले अपन ने इसका टोटल किया, टोटल में से ये 3 अमाउंट अपन ने माइनस की, तो आया 18,850। 18,850 को अपन ने 2:1 के अनुपात में बांट दिया, जो कि अपन ने क्वेश्चन में लिखा था। 2:1 के अनुपात में बांटा है, जो अपने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अपने पास थी। अब देखिए यदि कई बार ऐसा होगा कि आपके पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन यदि नहीं होती है, उस स्थिति में अपन इसको बराबर बराबर बांट देते हैं। क्या कर देते हैं बराबर बराबर बांट देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है वहां यदि ऐसा लिख दिया कि साझेदारी संलेख का अभाव है, क्या लिख दिया साझेदारी संलेख का अभाव है, तो न तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, न सैलरी देनी है, न कमीशन देना है, न ये ड्रॉन्स वाला इंटरेस्ट लेना है। जो प्रॉफिट है उसे डायरेक्टली क्या कर देना है डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और वो भी कैसे कैसे बराबर बराबर। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि साझेदारी संलेख का अभाव है फिर भी अनुपात नहीं है, तो आप जो बच गया उसको बराबर बराबर जितने साझेदार हैं उनमें क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट इज क्लियर? एक बार देख लो, कोई भी समस्या रहती है तो प्लीज आप हमें कमेंट में बताइए, उसका आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी किताब बुक में हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर लिख के और मुझे कमेंट करें, आपको उसका सॉल्यूशन है वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट देखेंगे फिर। अब अपन एक नया पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियां। यहां से क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है पहले भी कि पूंजी खाते रखने की क्या विधियां होती है, पूंजी खाते कौन कौन सी विधि से रखे जाते हैं। आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं, तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए अपना ये पॉइंट अपन देखते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियां। साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियां।
साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियां। ठीक है, तो साझेदारों के पूंजी खाते रखने की दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? दो। नंबर एक, स्थायी पूंजी विधि, स्थायी पूंजी विधि, और एक होती है परिवर्तनशील पूंजी विधि। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा है कंपैरेटिव कैपिटल मेथड। कैपिटल मेथड। ठीक है, कौन कौन सी दो मेथड है? स्थायी पूंजी विधि, परिवर्तनशील पूंजी विधि। अब स्थायी पूंजी विधि, इस विधि में, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आता है, इस विधि में दो खाते खोले जाते हैं, दो खाते खोले जाते हैं। नंबर एक, पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, और एक इसमें खोला जाता है साझेदारों का चालू खाता, का चालू खाता। देखिए, साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा खाता खोला जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट है वो कौन सा है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये दो खाते खोले जाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा जाता है, फॉर्मेट की बात करेंगे अपन बाद में, तो पहले एक नंबर इसको लेते हैं। इसमें क्या लिखा जाता है? इसमें केवल साझेदारों की पूंजी का लेखा किया जाता है, लेखा किया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर, अन्य लेनदेनों का लेखा, अन्य लेनदेनों का लेखा चालू खाते में किया जाता है, जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, साझेदारों का लाभ में हिस्सा, साझेदारों का लाभ हानि में हिस्सा, ऋण पर ब्याज आदि। ये इससे रिलेटेड है। चालू खाते से रिलेटेड है कि चालू खाते में क्या क्या लिखा जाता है। इसमें केवल साझेदारों की पूंजी का लेखा किया जाता है, ठीक है। और इसमें चालू खाता जो है, इसमें अन्य लेन देनों का लेखा चालू खाते में किया जाता है, जैसे पूंजी पर ब्याज हो गया, आहरण पर ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, साझेदारों का लाभ हानि आदि चीजों का इसमें लेखा किया जाता
है। देखिए एक बार मैं पुनः इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। खाते रखने की विधियां होती हैं दो, कौन कौन सी? फिक्स कैपिटल मेथड और कंपैरेटिव कैपिटल मेथड। स्थायी पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि। स्थायी पूंजी विधि में खाते खोले जाते हैं कितने? दो। कितने खोले जाते हैं? दो। कौन कौन से? साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल साझेदारों की पूंजी का लेखा किया जाता है, केवल साझेदारों की पूंजी का लेखा किया जाता है। बात समझ में आई? अच्छा, अब चालू खाते में क्या लिखा जाता है कि पूंजी के अलावा जो भी लेन देन, जैसे पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा आदि जो भी ये लेन देन बच गए, उन सभी को किस खाते में लिखा जाता है? चालू खाते में लिखा जाता है। कौन से खाते में लिखा जाता है? चालू खाते में लिखा जाता है। ठीक है, एक इसकी बात यहां मैं और डाल देता हूं। पूंजी खाते का शेष, पूंजी खाते का शेष हमेशा हमेशा सीआर होता है। इस विधि की बात हो रही है केवल, ये कौन सी विधि की बात हो रही है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात हो रही है। इस विधि में पूंजी खाते का शेष हमेशा ही क्या मिलेगा आपको? सीआर मिलेगा। कैसा मिलेगा? सीआर। ये दूसरा इससे रिलेटेड, पूंजी खाते का चालू खाते का शेष, चालू खाते का शेष, चालू खाते का शेष, चालू खाते का शेष नाम व जमा यानी कि ब्रैकेट में लिख रहा हूं डीआर और सीआर दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। चालू खाते का शेष डीआर व सीआर दोनों हो सकता है, यानी आपको चालू खाते का डीआर शेष भी मिल सकता है, सीआर शेष भी मिल सकता है, लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का जो शेष रहेगा वो हमेशा क्रेडिट ही मिलेगा। कैसा मिलेगा? क्रेडिट ही मिलेगा। ये है आपकी कौन सी विधि? स्थायी पूंजी विधि। अब अपन बात करेंगे परिवर्तनशील पूंजी विधि की, कि परिवर्तनशील पूंजी विधि में क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए परिवर्तनशील पूंजी विधि में क्या होता है। परिवर्तनशील पूंजी विधि, इसमें केवल साझेदारों का पूंजी खाता खोला जाता है। पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। नंबर 2 बात करेंगे पूंजी सहित समस्त लेनदेनों का लेखा। अब समस्त लेनदेनों में वही नीचे वाले लेनदेन आ जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, बोनस, कमीशन, शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एटसेट्रा। पूंजी सहित समस्त लेनदेनों का लेखा इसी खाते में किया जाता है। ठीक है, देखिए इसको, इसी खाते में किया जाता है। ठीक है, तो परिवर्तनशील पूंजी विधि में क्या होता है कि इसमें केवल साझेदारों का पूंजी खाता खोला जाता है, खाते दो नहीं खोले जाते हैं, और पूंजी सहित समस्त लेनदेनों का जो लेखा है वो इसी खाते में किया जाता है। समस्त लेनदेनों में क्या क्या आएंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, बोनस, कमीशन, शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे जितने भी लेनदेन है ये सारे के सारे कैपिटल सहित समस्त लेनदेनों का जो लेखा है वो किसमें किया जाएगा? परिवर्तनशील पूंजी विधि के अंतर्गत पूंजी खाते में किया जाएगा। किस खाते में? पूंजी खाते, यानी कि कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ठीक है, इसके प्रारूप देख लेते हैं, फिर दोनों में अंतर देखेंगे कल।
प्रारूप कैसा होता है, दोनों खातों का प्रारूप देखते हैं। पहले अपन फिक्स कैपिटल मेथड में कौन से दो खाते हैं उनकी बात करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो खाते खोले जाते हैं, बात की थी अपन ने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये फिर अमाउंट के कॉलम रहेंगे। ए बी दो पार्टनर है तो दो, तीन है तो तीन, फिर आ जाएगा डेट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर, फिर ए या बी दो पार्टनर है तो दो आ जाएंगे। देखिए एक बार मैं इनके नॉमिनेशन यहां कर देता हूं कॉलम का। डेट, पर्टिकुलर्स, राम, श्याम, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर राम, फिर श्याम, ये अमाउंट के कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले एक बात अपन ने की थी कि इसका जो बैलेंस रहेगा वो क्रेडिट रहेगा, तो सबसे पहले लिखना है बाई बैलेंस बीडी, जो अपने को दिया होगा। इसके अलावा इसमें क्या आ सकता है, इसके अलावा इसमें आ सकता है बाई बैंक। यहां मैं हिंट दे रहा हूं, यदि एडिशनल कैपिटल किसी पार्टनर ने लगाई है तो वो बाई बैंक के रूप में यहां आ जाएगी। ठीक है, एक यहां आ सकता है टू बैंक, क्या आ सकता है, टू बैंक, ये क्या हो जाएगा, विड्रॉ कैपिटल। यदि कैपिटल विड्रॉ की है स्थायी रूप से तो वो यहां आ जाएगी, क्लियर है। और उसके बाद में इसका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, और टोटल दोनों साइड के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड, ये देखिए टोटल क्या हो जाएंगे, दोनों साइड के बराबर हो जाएंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए इसके नीचे का पार्ट देखते हैं, यानी कि इसका सेकंड अकाउंट जो अपन ने बात की थी, इसका सेकंड अकाउंट जो रहेगा वो है अपने सेकंड अकाउंट, करंट अकाउंट रहेगा। इसका करंट अकाउंट की बात करेंगे अपन। करंट अकाउंट देखिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट सेम रहेगा, ऊपर वाला जैसा है। ये डेट रहेगी, ये पर्टिकुलर्स रहेगा, ये अमाउंट के जितने पार्टनर है उतने कॉलम रहेंगे। ये डेट है, ये पर्टिकुलर, अमाउंट के जितने पार्टनर है उतने कॉलम हो गए। इसका बैलेंस डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, बाई टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है, यदि आपको डेबिट दिया है तो लिखेंगे, और यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, यदि क्रेडिट शेष दिया है तो यहां लिखेंगे। क्लियर है। इसके अलावा देखिए अब इसमें क्या लेन देन आएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो चीज फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होता है वो पार्टनर के लिए इनकम होती है, क्या होती है, इनकम। तो जो चीजें अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखी थी वो सारी चीजें पार्टनर्स करंट अकाउंट के किस में आ जाएंगी, क्रेडिट में आ जाएंगी। क्रेडिट में आ जाएंगी। तो देखिए बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी था लिखेंगे। बाई सैलरी, जिस पार्टनर की है उसकी लिख देंगे, जिसकी नहीं है नहीं लिखेंगे। बाई कमीशन, जिसका है उसका लिख देंगे, यदि नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब अपन ने जो प्रॉफिट डिवाइड किया था उसके लिए लिखेंगे बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना था लिख देंगे, क्लियर है। देखिए इधर आएगा टू ड्राइंग्स, उसमें सिर्फ ड्राइंग्स नहीं आता है, इसमें एक एक्स्ट्रा आता है टू ड्राइंग्स, कितना ड्राइंग्स है लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जितना है लिख दिया। ठीक है, टोटल करेंगे। यदि इस साइड का भी बैलेंस आ सकता है, क्योंकि यदि बैलेंस डेबिट है तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, ठीक
ठीक है। और यदि बैलेंस क्रेडिट है तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस CD, क्या आ जाएगा टू बैलेंस CD, और टोटल दोनों साइड का क्या कर देंगे बराबर, दोनों साइड का टोटल क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। ये है इसका पार्टनर्स कैपिटल, केवल कैपिटल आती है। पार्टनर्स करंट में बचे हुए सारे लेन देन आते हैं जो अपन ने P&L अप्रोप्रिएशन में लिखे हैं, जो अपन ने P&L अप्रोप्रिएशन में लिखे हैं वो जस्ट ऑपोजिट साइड में हो जाते हैं। जो फर्म का एक्सपेंडिचर है वो पार्टनर का इनकम हो जाएगी, और जो फर्म का एक्सपेंडिचर था वो पार्टनर की इनकम हो गई, और जो फर्म की इनकम है वो पार्टनर का क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है केवल ड्राइंग्स, केवल ड्राइंग्स। और टोटल इसका बैलेंस जो है कैपिटल का दोनों हो सकता है, डेबिट है तो यहां लिखेंगे, लास्ट का बैलेंस क्रेडिट आ जाएगा, और यदि क्रेडिट बैलेंस है तो लास्ट का बैलेंस क्या आ जाएगा डेबिट। इट इज क्लियर। अब देखिए परिवर्तनशील पूंजी विधि की मैं बात करूं, परिवर्तनशील पूंजी विधि में यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, यहां से ये हेडिंग हटा देंगे, बाकी का पूरा मैटर आएगा, यहां ये बैलेंस नहीं आएंगे। परिवर्तनशील पूंजी विधि जब होती है तो ये बैलेंस करंट के नहीं आते हैं क्योंकि उसमें करंट अकाउंट होता ही नहीं है, तो ये आ जाएंगे, और नीचे का पूरा पार्ट जो मैंने क्रॉस लगाया उसको छोड़कर पूरा किसमें आ जाएगा परिवर्तनशील पूंजी विधि में आ जाएगा। अब अपन कल देखेंगे परिवर्तनशील पूंजी विधि और स्थायी पूंजी विधि में अंतर, ये थ्योरिकल पोर्शन है, इसका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया हुआ है और आगे आ सकता है। ठीक है, थैंक यू।